हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शॉर्ट पिच डिलीवरी। और आज हम एक स्पेशल एपिसोड लेकर आ रहे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स को। मेरे साथ है मेरे दोस्त, मेरे नॉन स्ट्राइकर्स पार्टनर एज यूजुअल, जैद। आज वी बोथ आर वेरी एक्साइटेड बिकॉज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स। हाल ही में आप लोगों ने सुना होगा कि मिचेल स्टार्क ने जो है वो सबसे ज़्यादा विकेट्स लेने का रिकॉर्ड अपने नाम कराया है। उन्होंने वसीम अकरम के विकेट्स टैली ऑफ 414 को बीट किया, जो टेस्ट क्रिकेट में लेफ्ट आर्म किसी भी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर का सबसे हाईएस्ट विकेट टेकिंग रिकॉर्ड था। अब उसके बाद से कुछ डिबेट शुरू हो गई है कि हु who has been the greatest of all time in terms of left arm fast bowlers। तो आज हम उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, डायग्नोस करेंगे, कुछ स्टैट्स थ्रो करेंगे और अपनी ओपिनियन रखेंगे कि कौन एक्चुअली दुनिया का नंबर 1 लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है। शायद क्या लगता है आपको, कौन है आपकी नजर में, कौन है टॉप 5 ऐसे फास्ट बॉलर्स, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स जिनको आप हाईली रेट करते हैं? थैंक यू शारिब। टॉपिक तो वाकई में बहुत ज़बरदस्त है। वेलकम टू एवरीवन, थैंक यू फॉर जॉइनिंग ऑन आवर चैनल अगेन। अगर बात करें लेफ्ट आर्म सीमर्स की, अगर टॉप 5 की बात करनी हो तो मैं नीचे से लिस्ट की शुरुआत करना चाहूँगा। आई थिंक 5th नंबर पे मेरे लिए रहेंगे न्यूजीलैंड के लेफ्ट आर्म सीमर ट्रेंट बोल्ट। काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस रही हैं उनकी अक्रॉस दी टेस्ट मैचेस। जिस टीम ने इंडिया को हराया था, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हराई थी, उसमें वो थे, तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन रह चुके हैं। 4th नंबर पे मैं रखना चाहूँगा चमिंडा वास को। जब हम बड़े हो रहे थे, आपने ज़रूर एक्सीलेंट देखा चॉइस। होगा कि मुथैया मुरलीधरन का उन्होंने बखूबी साथ निभाया और बहुत सारे विकेट्स लिए हैं टेस्ट और ओडीआईज में। 3rd नंबर पे मैं रखना चाहूँगा ज़हीर खान को। आई थिंक ज़्यादातर लोग शायद मुझसे इत्तेफाक ना रखें, बट आई वुड से इन टर्म्स ऑफ इम्पैक्ट ज़हीर वाज स्लाइटली अहेड ऑफ वास फॉर मी, especially if we talk about his impact in ODI cricket। टेस्ट क्रिकेट में भी उन्होंने इंडिया के लिए 300 से ज़्यादा विकेट लिए हैं। सेकंड नंबर पे डेफिनेटली रखना चाहूँगा मैं मिचेल स्टार्क को, जिन्होंने कि अभी अभी वसीम अकरम का रिकॉर्ड तोड़ा है। और बात करें अगर न्यूमेरो उनो की, इट हैज़ टू बी द सुल्तान ऑफ स्विंग, वन एंड ओनली। वसीम अकरम। एब्सोल्युटली। तो टॉप 5 ये रहेंगे। और डेफिनेटली वीडियो में आगे चल के हम बात करेंगे और भी नोटेबल लेफ्ट आर्म सीमर्स जो वाकई में इस लिस्ट में रह सकते थे। दे हैड द क्रेडेंशियल्स, दे हैड द परफॉर्मेंसेस, उस बारे में भी टच अपॉन करेंगे। तो बट अगर बात करें टॉप 5 ऑफ ऑल टाइम इन टर्म्स ऑफ अक्रॉस द फॉर्मेट्स, तो मेरे ये टॉप 5 रहेंगे। और जैसे कि मैं और आप पहले बात भी कर रहे थे कि it's tough really to compare cricketers of different eras, but if we really have to do that, then this is the top 5। सही। आई थिंक बहुत अच्छी लिस्ट है और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट है। मैं बस थोड़ा सा एक चेंज करूंगा। मेरे लिए भी मेरे ख्याल से टॉप 5 ऑलमोस्ट सेम है, बट मैं मिचेल जॉनसन को ज़रूर इंक्लूड करूंगा। शायद मेरे लिए ट्रेंट बोल्ट हैं तो बहुत ज़बरदस्त बॉलर, लेकिन उनका जो लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट है वो कहीं न कहीं मिचेल जॉनसन के कंपैरिज़न में थोड़ा-सा फीका पड़ जाता है। तो मुझे लगता है नंबर 5 पे मैं रखूँगा मिचेल जॉनसन को। मिचेल जॉनसन की कहते हैं लोग कि बड़ी ज़बरदस्त उनका करियर, बट 2013 टू 14 जो एशेज़ सीरीज़ हुई थी, उन्होंने इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस दी थी। ही टूक 37 विकेट्स एट एन एवरेज ऑफ 15.95 आई थिंक, एंड दैट वाज़ हिज गोल्डन पीरियड। I think that was probably the best figures registered by any left arm fast bowler on any in a given series। तो इस हिसाब से मैं मिचेल जॉनसन को बहुत हाईली रेट करता हूँ। और जो एग्रेशन था और जो एक पर्सनैलिटी थी, आई थिंक उसको कोई निगेट नहीं कर सकता। सो दैट्स व्हाई आई रेट हिम वेरी हाईली। नंबर 4 पे मैं ज़हीर खान को रखूँगा। ज़हीर खान मेरे लिए एक चाइल्डहुड हीरो थे। एज़ वी वर ग्रोइंग अप वी सॉ हिज एंटिक्स। ही वाज़ एक्सीलेंट इन सीमिंग कंडीशंस, और साथ-साथ
बड़ी डोसाइल पिचेस जो इंडिया की होती हैं, वहाँ पर उन्होंने जिस तरीके से स्विंग का इस्तेमाल करके बॉल को इन स्विंग, आउट स्विंग कराकर विकेट्स हासिल किए हैं ऑन वेरी प्लेसिड इंडियन विकेट्स। आई थिंक उसकी वजह से आई विल रेट हिम वेरी हाईली। और जानते हैं हम सब कि उन्होंने काफ़ी बैट्समैन को तंग किया अपने करियर में, स्पेशली ग्रेम स्मिथ उनके एक तरीके से बनी बन गए थे। तो ही ऑलवेज यूज्ड टू गेट हिम आउट, स्पेशली इन टेस्ट मैचेस। तो आई थिंक ही हैज़ बीन एन इनक्रेडिबल परफॉर्मर फॉर टीम इंडिया ओवर द इयर्स। तीसरे नंबर पे मैं जाऊंगा चमिंदा वास के साथ। वास भी एक तरीके से एक वन मैन आर्मी थे फास्ट बॉलिंग में श्रीलंका के लिए। अच्छा, मज़े की बात ये थी कि उस ज़माने में 1-2 और फ़ास्ट बॉलर्स मुझे याद है जो लेफ्ट आर्म फ़ास्ट बॉलर्स होते थे, उनके साथ नुआन ज़ोइज़ा करके एक लेफ्ट आर्म फ़ास्ट बॉलर्स जी, होते जी। थे। उन्होंने उन्होंने भी काफ़ी उनकी हेल्प की, उनके साथ प्रमोदिया विक्रमसिंघे होते थे। लेकिन जो एक इम्पैक्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चमिंदा वास ने छोड़ा, चमिंदा वास की एक बहुत अच्छी आदत कह सकते हैं, जो एक उनकी हैबिट थी कि वो अर्ली विकेट्स, टॉप ऑर्डर बैट्समैन को आउट करने में वो माहिर थे। और अगेन श्रीलंका में जो स्पिनिंग विकेट्स होती हैं उसमें ज़्यादातर उन्होंने टेस्ट मैच अपने खेले हैं। तो उस हिसाब से टेकिंग 400 विकेट्स ऑन दोज, आई मीन थ्रू आउट हिज करियर, स्पेशली प्लेइंग इन श्रीलंका, इज अ ग्रेट अचीवमेंट। तो मुझे लगता है चमिंदा आवाज इसलिए नंबर 3 है मेरे लिए। नंबर 2 पे ऑफ कोर्स मिशेल स्टार्क। मिशेल स्टार्क को मैं इसलिए नंबर 2 पे रखूंगा क्योंकि एक तो उन्होंने जो बॉलिंग की है ज्यादातर ऐसे एरा में की है जहां पे बैट्समैन फ्रेंडली कह सकते हैं या बैट्समैन सेंट्रिक क्रिकेट हो गई थी ऑफ लेट इन द लास्ट 10 years। तो ऐसे एरा में जहां पे चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं फास्ट बॉलर्स के लिए या बॉल बैट्समैन गेम बन चुका है अब क्रिकेट, सब लोग ये बात करते हैं। तो उस हिसाब से इस एरा में उन्होंने अपनी फास्ट बॉलिंग के थ्रू अक्रॉस फॉर्मेट्स उन्होंने जो परफॉर्मेंस दी है, आई थिंक वो काबिल तारीफ है। हालांकि उन्होंने ज़्यादातर टेस्ट मैचेस उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के मैदानों में खेले हैं, तो उसका एक एडवांटेज है। लेकिन उन कंडीशंस को यूज़ करना, उस तरीके से वहाँ पे परफॉर्म करना भी एक अचीवमेंट है। और सिंपली एक बहुत ख़ास बात जो मिचेल स्टार्क की मुझे लगती है कि वो जब ऐसा होता है कि व्हेन यू थिंक दैट द चिप्स आर डाउन, दिस गाय इज अंडर हैमर, ही विल कम बैक इन द नेक्स्ट मैच एंड विल आउट परफॉर्म। वो एक जो नेवर से डाई स्पिरिट है मिशेल स्टार की, वो बहुत जबरदस्त लगता है। तो आई थिंक इस वजह से वो नंबर 2 पे। और जैसे आपने कहा नंबर 1 की पोजीशन तो वसीम अकरम के अलावा कोई, आई थिंक वसीम अकरम इज ऑल अबाउट ड्रीम्स। जैसे आप बड़े होते हैं, बचपन में जब आप छोटे जैसे हमने तो 90s में, अर्ली 90s से मैचेस शुरू किए थे। उस टाइम पे ऐसे मैचेस होते थे जो मतलब इट वाज एज इफ द ऑपोजिशन टीम इज गोइंग टू विन इट। और 40th ओवर या 35th ओवर में जब बॉल रिवर्स स्विंग होने लगती है तो वसीम अकरम आते हैं या वकार यूनिस आते हैं, दोनों दूसरे एंड से, एंड दे यूज्ड टू चेंज द कॉम्प्लेक्शन ऑफ द गेम। ऐसे मैचेस तो पाकिस्तान ने 90s में, लेट 90s, मिड 90s में इतने जीते हैं कि हम मतलब वी वर ऑल स्ट्रक कि कैसे इतनी जबरदस्त लेट स्विंग, रिवर्स स्विंग करके जो है वो पूरी पूरी टीम्स जो है आखिर के 7-8 विकेट्स जो हैं वो इन स्पैन ऑफ 20-30 रन्स टीमें आउट हो जाती थी। और मॉडेस्ट टारगेट, पाकिस्तान की बैटिंग तो उस ज़माने में इतनी ग्रेट थी नहीं, मॉडेस्ट टारगेट्स जैसे 170-180 के वो एंड अप वो चेज वो कर रहे होते हैं, एक दो विकेट गिरे होते हैं और टुवर्ड्स द एंड ये दोनों आकर रिवर्स स्विंग से मैच जिता देते थे। तो वो एरा में और बहुत सारे क्रिकेटर्स ने उनको बहुत हाईली रेट किया है। मैंने एक बार, याद है, मार्क वॉ का इंटरव्यू था, क्रिकेट अप क्लोज एक प्रोग्राम आता था, हर्षा भोगले उसे होस्ट करते थे। तो उन्होंने कहा था कि अगर आप अगले जन्म में अगर आपको मौका मिलता है तो आप किस क्रिकेटर के रूप में आप पैदा होना चाहते हैं? तो मार्क वो विदाउट इवन ब्लिंकिंग हिज आई सेड वसीम अकरम, ही कैन बैट, ही कैन बोल, ही हैज द लुक्स। तो बड़ा एक जबरदस्त, आई थिंक ही इज एन आइकॉनिक कैरेक्टर इन द क्रिकेटिंग वर्ल्ड। बिल्कुल, बिल्कुल। आई थिंक मेरे लिए थोड़ा-सा मुश्किल था नंबर 1 और नंबर 2 चूज़ करना, क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि मिचेल स्टार्क ने अभी-अभी उनका टेस्ट क्रिकेट में रिकॉर्ड तोड़ा है सबसे ज़्यादा विकेट लेने के लिए। बट फिर मैंने क्या किया, मैंने एराज़ कंपेयर किए। वसीम अकरम ने अपना पहला टेस्ट मैच खेला 1985 में और उन्होंने अपना आखिरी टेस्ट मैच खेला 2002 में। सो दिस मैन हैज़ सीन probably the late years of Sir Vivian Richards
and Sunil Gavaskar and of those lives. And then he has seen the prime of the greatest batsman of this era, Sachin Tendulkar. He has seen the prime of Jakalis, Guy Ponting, and all the modern era greats. So he has seen the prime of all of them. And he has played against them in home tests, away tests. अगर आप उनकी एवरेज उठा करके देखें टेस्ट मैचेस की तो अराउंड 22-23 है एंड इट रिमेन्स सेम इन होम एंड अवे टेस्ट. सो दैट शोज कि उस बंदे की काबिलियत हर, जैसे कि आपने कहा कि हर तरीके की पिच पे एक अपनी इंडिविजुअलिटी लाना, किस तरीके से कहाँ बॉल करनी, बारे में एकदम फेमस था कि वो बॉल जिस तरीके से लेके चला करते थे, वाकई में बॉल को हाथ में छुपा के रखा करते थे कि बैट्समैन को एहसास नहीं हो पाता था कि कौन सी बॉल की जो कौन सी साइड है जो स्क्रब्ड है, कौन सी शाइन की जा रही है, तो बॉल रिवर्स किस साइड हो. दूसरा मैंने जो चीज यूज की कंपैरिजन के लिए वो था इम्पैक्ट. टॉकिंग अबाउट इम्पैक्ट, आई थिंक मिचेल स्टार्क आल्सो हैड अ ग्रेट इम्पैक्ट. आप 2015 का वर्ल्ड कप, ओडीआई वर्ल्ड कप, उसमें वो मैन ऑफ द टूर्नामेंट थे. लेकिन वसीम अकरम की आप उस तरीके से परफॉर्म, 1992 वर्ल्ड कप ही वाज द मैन ऑफ द मैच. वी ऑल नो ही टुक those three important wickets of Botham, Ian Lamb and Chris Lewis, और वहां से पाकिस्तान never looked back. And in Those fact, two magical deliveries they call. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, I लेफ्ट think आर्म ओवर द विकेट और इन स्विंग, दोनों ऐसा लग रहा था जैसे एक्शन रिप्ले हुआ. exactly दोनों exactly. एलन लैम एंड क्रिस लुइस गेटिंग आउट क्रिस ऑन लुइस वाली बॉल थोड़ी सी अंदर अंदर. ज्यादा आई जी थी जी और जी वो बिल्कुल. इनसाइड एज लेकर बोल्ड हो इनसाइड गए एज थे. हो खैर, गए. बहुत ही दैट वाज जबरदस्त द गेम परफॉर्मेंस. चेंजिंग मोमेंट. दैट वाज द गेम चेंजिंग मोमेंट एब्सोल्युटली. डेफिनेटली. तो ये इस तरीके से, और जिस तरीके से आप उस एरा के किसी भी बैट्समैन, सबसे ज्यादा परेशान होने किस बॉलर ने किया, ज्यादातर के इंटरव्यूज में मैंने सब वसीम अकरम का नाम. और एक और चीज जो मुझे थोड़ी सी मिचेल स्टार्क के अगेंस्ट जाती है, वो ये कि मिचेल स्टार्क को मौका मिला और उन्होंने लगभग 12-13 टेस्ट मैचेस खेले हैं, 80 से ऊपर विकेट लिए हैं पिंक बॉल के साथ. और जैसा कि हम जानते हैं, पिंक बॉल बहुत ही अलग तरीके की बॉल है, उसमें शाइन ज्यादा होती है, उसमें लैकर ज्यादा होता है. तो जो लेट बॉल, स्विंग जो है वो लेट स्विंग काफी बहुत ज्यादा होती जबरदस्त है, है. और स्पेशली अंडर लाइट्स 8-8:30 के अराउंड जो है. एग्जैक्टली, जो ट्वाइलाइट वाला जो ट्वाइलाइट, पीरियड है, एग्जैक्टली. उस दौरान वो बॉल लगभग 1 घंटा 1.5 घंटे के लिए काफी हल्का सा थोड़ा कम नजर आती है. उसी वजह से हमने देखा कि एशेस के दूसरे टेस्ट मैच में स्मिथ ने ब्लैक स्ट्रिप्स यूज की थी. तो आई थिंक अगर वो पिंक बॉल वसीम अकरम को मिल जाती तो उन्होंने तो गजब कर ढा देना था. तो आई थिंक जो पिंक बॉल टेस्ट मैचेस का एडवांटेज है, मिचेल स्टार्क को हाई बाउंसी पिचेस पे खेलने का एडवांटेज है. डेफिनेटली नथिंग टेक्स अवे फ्रॉम दैट मैन. लेकिन ओवरऑल एक के तौर पे अगर वसीम अकरम डेफिनेटली ब्रॉट इन अ लॉट ऑफ मोर इम्पैक्ट टू द गेम. एज वी नो, ही इज आल्सो द लीडिंग विकेट टेकर इन ओडीआईज व्हेन वी टॉक अबाउट सीमर्स. मेरे लिए नंबर 1 और नंबर 2 का थोड़ा सा ज्यादा क्लोज, सारी पोजीशंस पे आई वाज क्वाइट सेटल्ड. सही. और वसीम अकरम की सबसे खास बात जो मुझे लगती है वो ये थी कि उनका कोई बहुत बड़ा रन अप नहीं था, शोल्डर्स. तो वो जो लास्ट मोमेंट पे जो शोल्डर से जो एफर्ट लगाते थे, उसकी वजह से बैट्समैन डिसीव हो जाते थे. उनको लगता था शॉर्ट रन अप है, शायद बॉल इतनी तेज नहीं आएगी. बट द बिल्ड, द स्टैचर ऑफ द मैन एक्चुअली यूज्ड टू क्रिएट दैट पेस एंड स्विंग. तो वो एक बहुत यूनिक चीज है. खैर, ये तो बात कर ली हमने काफ़ी डिटेल में अपने टॉप 5 ऑल टाइम बेस्ट और फेवरेट लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स की. कुछ नोटेबल डिस्कशन, कुछ नोटेबल लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स और हैं जिनका मैं जिक्र करूंगा. आप बताइएगा अपनी राय भी. मेरे हिसाब से अभी मैं स्टैट्स पे देख रहा था और मैंने पुराने क्रिकेटर्स को काफ़ी हद तक बोलते हुए सुना है कि एक एरा जो लेट 50s या अर्ली 60s का था, उसमें एलन डेविडसन ऑस्ट्रेलिया के एक बहुत ज़बरदस्त लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर गुजरे हैं. उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है. आई थिंक 186 विकेट्स ही हैज टेकन इन सम 44 टेस्ट मैचेस. और उनके बारे में सबसे ख़ास बात ये है कि विजडन जब रैंकिंग निकालता है, आईसीसी ऑल टाइम हाईएस्ट रेटिंग्स फॉर एनी फास्ट बॉलर, वो उनके एलन डेविडसन के 908 रेटिंग पॉइंट्स हैं. तो उससे ज़्यादा किसी भी फास्ट बॉलर को रेटिंग पॉइंट्स नहीं मिले हैं. तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो कितने फार अहेड थे अपने कंपेरेटर्स से एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम.
बहुत मेरे ख़्याल से वसीम अकरम के आने से पहले, जब वसीम अकरम ने जैसे 85 में डेब्यू किया है, उससे पहले जो है एलन डेविडसन को ही सब लोग मानते थे कि ही वाज़ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। एंड दूसरा नाम थोड़ा-सा लोग उस पे सरप्राइज़ भी हो सकते हैं, लेकिन नील वैगनर, जो न्यूज़ीलैंड के न्यूजीलैंड के। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, अभी हाल में ही वो शायद 2-3 साल पहले रिटायर हुए हैं। बट उन्होंने भी लेफ्ट आर्म पेस बॉलिंग को एक नया आयाम दिया, कहने को कि ही वाज फेमस फॉर दोस शॉर्ट पिच डिलीवरीज। राइट। और उन्होंने एक कहते हैं वैगनर फील्ड, कि वैगनर फील्ड के मैन भी लगाए, एक स्क्वायर लेग लगाए, एक डीप मिड विकेट, एक शॉर्ट मिड विकेट। तो एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ फील्डर्स जो हैं वो जब वैगनर बॉल करते थे, और शॉर्ट पिच डिलीवरी, शॉट ऑफ गुड लेंथ, तो वैगनर फील्ड जो है उनके नाम पे मशहूर हो गई। यार वैगनर फील्ड लगा लो, कैप्टन और बॉलर डिस्कस करते हैं, दैट्स वेरी यूनिक। आपने शायद उनको बॉलिंग करते हुए काफी देखे। जी जी जी, काफी काफी। आई थिंक टिम साउदी और ट्रेंट बोल्ट के साथ जब न्यूजीलैंड की फास्ट ट्रैक्स पे जब एग्जैक्टली। मैचेस हुआ करते थे तो काफी इफेक्टिव रहे हैं। आई थिंक लगभग 250 या 300 के आसपास टेस्ट विकेट भी हैं जी। उनके, विच इज अ गुड टैली। अगर मॉडर्न डे लेफ्ट आर्म सीमर्स की बात करें तो आई थिंक मुस्तफिजुर रहमान बांग्लादेश से फिज। T20I में आई थिंक काफी अच्छी विकेट टैली है उनकी। जी, I think he is और the highest wicket taker right now with 158 wickets among all the left arm fast bowlers in T20 internationals. राइट राइट राइट। एंड आई थिंक उनकी जो स्लोअर वंस हैं, उनकी जो कटर्स है वो जी। काफी डिसेप्टिव रहे, आईपीएल में भी काफी काफी इफेक्टिव Exactly. रहे। और अगर अब इंडिया से बात करें लेफ्ट आर्म सीमर्स की तो डेफिनेटली हम अक्सर जिक्र करते हैं कि अर्शदीप सिंह एक्टिव वाइट बॉल बॉलर स्पेशली। Especially in the डेथ ओवर्स कैसे निकल के आए हैं, मेरे ख्याल से अर्शदीप सिंह अगर इन टैंडम बुमराह के साथ 16 टू 20th ओवर में इंडिया के लिए बॉलिंग करेंगे, स्पेशली विद द T20 वर्ल्ड कप राइट कमिंग अप, आई थिंक ही विल बी अ वैल्यूएबल एसेट। पिछले T20 में हमने देखी है कि थोड़ी वाइड ज्यादा फेंक दी थी उन्होंने, राइट। मगर अर्शदीप सिंह इज डेफिनेटली अ वेरी ब्राइट प्रोस्पेक्ट फॉर इंडिया, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू T20 इंटरनेशनल्स। या बात करते हैं नोटेबल परफॉर्मेंसेस की। आई थिंक वन or rather two notable performances which I count very highly is Irfan Pathan in 2007 T20 World Cup, मैन ऑफ द मैच रहे थे। पाकिस्तान क्रूज अलोंग कर रहा था जब वापस आके उन्होंने मैच के बीच में 2 विकेट लिए थे। ही वॉज मैन ऑफ द मैच। आई थिंक दैट वॉज डेफिनेटली द पिनाकल ऑफ हिज white ball career. Very very good performance. And other notable performance which really I believe is like one of the very very effective performance in white ball cricket which I have seen is Mohammad Amir in the Champions Trophy. हाँ, Oh, एब्सोल्युटली। जबरदस्त बॉलिंग करी थी उस बंदे ने। ऑल दो दिल दुखता है वो मेरा वो मैच याद करके, बिल्कुल। बट विराट कोहली उस टाइम पे टॉप फॉर्म पे थे। हम्म, और विराट कोहली को उस बंदे ने कह सकते हैं कि 2 बॉलों में 2 बार आउट दो किया बार था, आउट किया, क्योंकि बिल्कुल कैच छूटा था उसके कैच बाद। छूटा था। बिल्कुल। बिल्कुल इजी कैच था। और आई थिंक अजहर अली ड्रॉप्ड इट। very या next ball he got him caught again, या and शादाब। then he also took the wicket of Rohit Sharma या and Shikhar Dhawan, which like I think two of them were in top 5 of ODI batsmen at that point of time, and बिल्कुल उस they were in prime of their form. time। तो आई थिंक वो मैच वाकई में 12 ओवर में वहीं पे खत्म हो गया था उन 3 विकेट्स गिरने के बाद। हार्दिक पांड्या ने बहुत अच्छी बैटिंग की थी, बट आई थिंक मैच वाज मोर और लेस डिसाइडेड ओवर देयर। सो दीज टू परफॉर्मेंसेस आई थिंक इन फ्रॉम लेफ्ट आर्म सीमर्स, दिस इज लाइक आई ऑन टॉप ऑफ माय मेमोरी आई कैन बिल्कुल। रिकॉल। हम भूल गए शाहीन शाह अफरीदी को। शाहीन शाह अफरीदी मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए एक बहुत प्रॉमिसिंग प्रोस्पेक्ट रहे हैं। अब तो खैर उनको खेलते हुए भी 5-6 साल हो गए हैं, तो ही हैज़ बिकम क्वाइट मैच्योर एज वेल। ही हैज़ बीन द कैप्टन, नाउ ही इज अगेन द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान ओडीआई टीम। इनका भी परफॉर्मेंस, आई थिंक T20 वर्ल्ड कप जो 2021 में हुआ था इंडिया के खिलाफ, ओवर में रोहित शर्मा को आउट किया था, और काफ़ी ज़बरदस्त बॉलिंग परफॉर्मेंसेस। आई थिंक शाहीन शाह अफरीदी के साथ एक और चीज़ भी बड़ी इनक्रेडिबल है कि ही इज़ प्रॉब्ली द लीडिंग विकेट टेकर व्हेन इट कम्स टू द फर्स्ट ओवर ऑफ अ T20 इंटरनेशनल मैच। सो आई थिंक ही हैज़ टेकन मोर देन 20 विकेट्स। तो 20 से ज़्यादा विकेटें उन्होंने ली हुई हैं फर्स्ट ओवर में, विच इज़ अगेन आई थिंक क्वाइट एन इनक्रेडिबल अचीवमेंट।
हाल के दिनों में पेस ड्रॉप हुआ है उनका, बट अभी आई थिंक जो टेस्ट मैचेस हुए थे पाकिस्तान के साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, ही हैज बीन लाइक स्लो फ्रॉम हिज स्टैंडर्ड्स, बट ओवरऑल आई थिंक ही इज जी, इन कहते हैं थोड़ी सी गुड फॉर्म इंजरी राइट नाउ। इंजरी के बाद जो है शायद ही वाज स्ट्रगलिंग अ बिट इन टर्म्स ऑफ पेस, तो ही वाज bowling around those 130s, mid 130s. Now in the recently concluded series against South Africa and the Tri Series, वहाँ पे शायद वो 140 142 तक पहुंचे हैं, तो probably he is recovering from his injuries and he's again a very important part of पाकिस्तान टीम। वो परफॉर्म करते हैं तो ज्यादातर ऐसा होता है कि पाकिस्तान मैच जीत जाती है। ये सारे बड़े प्रोमिनेंट नेम्स हैं, अगर हम किसी को भूल रहे हैं मेरा ख्याल है तो और कौन हो सकता है फास्ट लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर जिसको आप हाईली रेट करते हो या हम अपनी लिस्ट में। मार्को जेंसन प्रोमिनेंट अभी मेरे ख्याल से फ्रंट रनर फास्ट बॉलर हैं, अलोंग साइड ऑफ कोर्स आपके लुंगी एनगीडी और रबाडा रबाडा, और नोकिया भी वापस आ गए इंजरी के बाद, तो जी। देखते हैं कैसा रहता है। हाँ, मार्को जेंसन इज अ वेरी प्रॉमिसिंग क्रिकेटर अगेन विद बोथ बैट एंड बॉल की हाइट, उससे बहुत फायदा उठाते हैं, शॉट ऑफ गुड लेंथ रखते हैं तो उस आई पे थिंक ही इज वेरी गुड विद द न्यू बॉल, या वेरी गुड विद। एब्सोल्युटली। तो वो एक नाम है, मेरे ख्याल से ज्यादातर टीमों में आज के टाइम पे कोई ना कोई लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, अच्छा फास्ट बॉलर है ही। अगर हम बात करें इंडिया की तो अर्शदीप का नाम हो गया, पाकिस्तान में शाहीन अफरीदी हो गए, साउथ अफ्रीका में मार्को जेंसन, ऑस्ट्रेलिया में तो मिचेल स्टार्क है ही, जी इंग्लैंड में डेविड विली काफी हद तक खेलते थे, अब वो रिटायर हो गए हैं, तो जी जी। आजकल मुझे लगता है इंग्लैंड में सैम करन को कह सकते हैं, बट अगेन ही इज इनटू द वाइट बॉल क्रिकेट ही ओनली, इज इन एंड आउट, इज इन एंड आउट। या तो वहां पे शायद तो हम अगर किसी को मिस नहीं कर रहे हैं तो ये प्रोमिनेंट नेम्स हैं। अगर हम किसी को मिस कर रहे हैं तो आप लोग कमेंट में बताइए। एग्जैक्टली exactly. तो वो हो गया। श्रीलंका में कोई अभी मेरे ख्याल से कोई लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, नो, नोबडी नोटेबल विद। इसके अलावा जिम्बाब्वे में भी रिचर्ड एनग्रावा एक अच्छे उभरते हुए, उनके टेस्ट विकेट्स सॉरी T20 आई विकेट्स मोर देन 100 हैं, तो वो हालांकि ज्यादातर एसोसिएट नेशंस के खिलाफ खेले हैं, अगर स्टिल क्वाइट एन अचीवमेंट, तो वो एक अपकमिंग प्रॉमिसिंग नेम है। जैसे है कि यार हर टीम में कोई ना कोई अच्छा लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, तो ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे मेरे ख्याल से एक एडिशनल वैरायटी मिलती है टीम को, क्योंकि आपके रेगुलर राइट आर्म फास्ट बॉलर्स कह लें या स्पिनर्स जो हैं वो होते ही हैं टीम में, लेकिन ये एक एंगल का फर्क पड़ता है, क्योंकि इतना आप यूज टू नहीं होते हैं एक लेफ्ट आर्मर को अच्छा कभी सर, कभी। सॉरी, मैं एक सवाल आपसे, सर लेफ्ट आर्म सीमर एक राइट हैंड बैट्समैन को, तो आपकी फेवरेट डिलीवरी कौन? मेरे ख्याल से अगर थोड़ी सी फुलर लेंथ पे जब बॉल अंदर आती है और आप एलबीडब्ल्यू के कैंडिडेट बन जाते हैं एज अ बैट्समैन, तो वो मुझे गेंद बड़ी प्यारी लगती है कि थोड़ा सा फुलिश लेंथ पे बॉल अंदर आए लेट स्विंग होके, राइट और वो आप एलबीडब्ल्यू या बोल्ड आप राइट हैंडर को करें। आई थिंक शाहीन अफरीदी ने काफ़ी और मोहम्मद आमिर ने भी काफ़ी विकेट्स लिए हैं इन दो डिलीवरीज पे। ओके। तो वो मुझे बड़ी इंटाइसिंग, बड़ी ज़बरदस्त एक चैलेंजिंग डिलीवरी होती है, स्पेशली फर्स्ट 3 ओवर्स में, जब बॉल बिल्कुल नया होता है और स्विंग कर रहा हो, तो आप 2-3 बॉल बाहर निकालते हैं, फिर एकदम से एक अंदर लेके आते हैं, और राइट। वो जो है बैट्समैन को ज़्यादातर जो है वो डिसीव कर देती है। अगर मैं अपनी बात करूं, राइट हैंड बैट्समैन को लेफ्ट आर्म सीमर जब ओवर द विकेट आ एक एंगल से अंदर आ, लेकिन वो पड़ के सीधी निकल जाती है, और वहां पे आपका एज लगता है राइट हैंड बैट्समैन का, तो जी। फर्स्ट स्लिप में या फिर कीपर के हाथ में जो पीछे कैच जाता है, आई थिंक दैट लुक्स अमेजिंग टू मी। Yeah. जो बैट्समैन की जो उम्मीद होती है कि बॉल पड़ के हल्का सा अंदर आएगी, बट बॉल पड़ के सीधी निकल जाती जी। है। आई लव टू सी दैट डिलीवरी। डेफिनेटली, तो ही ज़्यादा टैलेंट चाहिए उस बॉल को पकड़ने के लिए, तो आई थिंक या बहुत अच्छा। और अगर क्लोज सेकंड की बात करूं तो आई थिंक मिचेल स्टार्क की इन स्विंगिंग यॉर्कर, जिस हाँ, तरीके से वो डालते हैं, बेहतरीन बॉल रहती है, देखने में मजा आ मुझे जाता याद है जैसे 2019 के वर्ल्ड कप में उन्होंने बेन स्टोक्स को बोल्ड किया था, है। राइट राइट। और बेन स्टोक्स ने अपना बैट फेंक दिया था। व्हाट अ डिलीवरी दैट वाज, आई थिंक दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ दैट गेम एज वेल। हमें लेफ्ट आर्मर्स ने दी हैं क्रिकेट
में वो एक ज्वेल्स हैं, जिन्होंने टाइम एंड अगेन प्रूव किया है कि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलिंग एक आर्ट है, और उन लोगों ने जो है वो मैचेस सिंगल हैंडेडली जो है बिल्कुल चेंज कर दिए हैं। बहुत सारे मेमोरीज हमारी यस्टर ईयर्स की, बचपन की, ग्रोइंग अप। तो इन खूबसूरत यादों के साथ आज हम इस एपिसोड को रैप अप करते हैं। कुछ जी। पार्टिंग थॉट्स आपके ज़हन? पार्टिंग थॉट्स अगर मैं देखना कहना चाहूँ तो मिचेल स्टार्क जो वी कैन से कि अपने करियर के ट्वाइलाइट एरा में है। 2-3 साल हम बट उसके बाद प्रोबेबली वो रिटायरमेंट ले लेंगे। मेरी उम्मीद है कि उससे लंबा खेलें बट स्टिल ही इज 35-36। तो आई थिंक वंस ही गोस आई वुड लाइक टू सी समवन इन ऑस्ट्रेलियन टीम कमिंग अप। आई थिंक राइट आर्म हम्म। बॉलर्स का उनका स्टॉक अच्छा है बट लेफ्ट आर्म सीमर ऑस्ट्रेलिया में कौन देखना एक देखने वाली बात होगी। उनके पिंक बॉल जो उनका हम्म। टेस्ट मैच रहता है तो उस पिंक बॉल के साथ लेफ्ट आर्म सीमर की जो बॉल हम्म। मूव होती है, इट्स एन अमेजिंग थिंग राइट। टू वॉच। वो मेरे लिए देखने वाली बात। बट इट वाज अ वेरी गुड डिस्कशन। लोग भी हमें बताइए कि हमने कौन सी नोटेबल परफॉर्मेंस आपको अच्छी लगी लेफ्ट आर्म सीमर्स की। आप भी इस हमारे डिस्कशन में हमारा हिस्सेदार बनिए। और शारिफ कोई फाइनल थॉट? बस और हमारा चैनल आप देखते रहिए, एंजॉय कीजिए। आई होप कि आपको ये डिस्कशन पसंद आया हो, और इस उम्मीद के साथ कि आप हमें हमारे साथ जुड़े रहेंगे, और हमें सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मिलते हैं आप सबसे अगले एपिसोड में। अंटिल देन, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस एंड बाय बाय। थैंक यू।